जॉन अध्याय 8 की पुस्तक में यीशु का कहना है कि शैतान झूठ का पिता है और वह कुछ भी नहीं कहता है सच है। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों को भगवान के तरीकों का पालन नहीं करने में धोखा देना है। और जब हम यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं और हम अपनी शिक्षाओं का पालन करने का निर्णय लेते हैं, दुश्मन सब कुछ करने की कोशिश करता है हमें ध्यान से हटाने और हमारे फैसले पर वापस जाने के लिए। इसलिए वह हमें समझाने के लिए लोगों का उपयोग करता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे कानों में भय, संदेह और झटका उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों बनाता है और हम पाप को दूर करने और पूरी तरह से मुक्त होने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि यीशु ने कहा, वह झूठा है। और यदि आप जानते हैं कि सबसे अधिक क्या है आम झूठ, वह चाहता है कि आप विश्वास करें। उसे हराने के लिए बहुत आसान होगा। देखते हैं कि वे क्या हैं। पहला झूठ, परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है। यही मुख्य झूठ है जिसे शैतान चाहता है और मैं विश्वास करता हूँ वह आमतौर पर हमारे दिमाग में डालता है कि बाइबल सिर्फ एक किताब है जो पुरुषों द्वारा लिखी गई है और विरोधाभासों से भरा है। लेकिन इसके बारे में सोचो, क्या आपको लगता है कि अगर यह भगवान से प्रेरित नहीं होता तो यह बहुत पहले मानवता से विलुप्त नहीं होता? इसे नष्ट करने की कोशिश करने के लिए कितने युद्ध हुए हैं, कितने लोगों को सताया गया है और इसमें क्या लिखा गया है विश्वास करने के लिए मारे गए हैं। हालांकि बाइबल दुनिया में सबसे पढ़ने वाली किताब है और यहाँ तक कि विज्ञान ने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। इसमें लगभग 40 लेखकों द्वारा लिखी गई 66 किताबें हैं और कई बार पूरी तरह से अलग, और वे सभी एक साथ फिट और बताते हैं कि यीशु परमेश्वर द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता है। और तुम कौन कहते हो कि मैं हूँ? आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यही कारण है कि शैतान बाइबल को चुनौती देने के लिए इतनी मेहनत करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह यीशु के माध्यम से मानवता के लिए उद्धार की योजना का खुलासा करता है। क्योंकि आदम और हव्वा को सांप द्वारा धोखा दिया गया था, शैतान लोगों को भगवान के बारे में विद्रोह करने का कारण बना रहा है और उसके साथ अधिक से अधिक लोगों ने कब्र का सामना किया है भगवान की अवज्ञा के परिणाम। यह याद रखें, दुनिया बाइबल का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाइबल दुनिया में खुद को पूरा करती है। बस समाचार पत्रों को देखते हैं और आप देखेंगे कि भगवान के वचन में लिखा गया सब कुछ ईमानदारी से पूरा हो गया है। दूसरा झूठ, भगवान आपके मामले में एक अपवाद कर देगा। शैतान हर दिन हमारे कानों में इस झूठ को उड़ाता है, वह पाप कर सकता है, आप इसके लायक हैं, आप चर्च में इतने सालों से रहे हैं, इसलिए भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप समय समय पर कुछ पलायन लेते हैं। फिर भी मैंने कभी नहीं देखा है भगवान किसी को पापों के अपवाद बनाने के लिए। बाइबल के महानतम पुरुषों के लिए भी नहीं। डेविड उदाहरण के लिए अभिषेक किया गया था, इस्राएल के राजा और भगवान के दिल के अनुसार एक आदमी माना जाता है, लेकिन न तो वह अपनी गलतियों के परिणामों से बच गया जब वह एक विवाहित महिला के साथ झूठ बोल रहा था। दाऊद ने भगवान के हाथ का वजन महसूस किया और इस रिश्ते से एक बेटा पैदा हुआ था जो मरने के लिए आया था। उसने बहुत दर्द और पीड़ा के दिन और दिन बिताए। देखें कि बाइबल क्या कहती है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। तब नातान ने उत्तर दिया, प्रभु ने अपना पाप क्षमा कर दिया। हालांकि एक बार जब आप भगवान का अपमान करते हैं तो लड़का मर जाएगा। नातान घर जाने के बाद यहोवा ने उस पुत्र को बीमार कर दिया जो उरिय्याह की पत्नी ने दावी को दिया था, और दाऊद ने बच्चे के लिए भगवान से विनती की। उन्होंने उपवास किया और घर में प्रवेश किया, जमीन पर झूठ बोलने वाली रात बिताई।
पैलेस अधिकारियों ने उससे जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहता था और खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। यह महसूस करें कि भगवान ने दाऊद को माफ कर दिया है और उसे मृत्यु से छुड़ाया है। इसलिए जब भी आप पाप करते हैं तो क्रूस पर यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद। मसीह ने आपके सभी पापों के लिए भुगतान किया, लेकिन शैतान जो कहता है उसके विपरीत, यह आपको पाप के परिणामों से नहीं बचाता है। इसलिए मत भूलना, भगवान जब हम बुराई करते हैं और जानबूझकर गलती में रहते हैं तो कोई अपवाद नहीं बनाता है। इसलिए भगवान के तरीकों से दूर होने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि कीमत बहुत अधिक हो सकती है। तीसरा झूठ, प्रार्थना किए बिना, बाइबल पढ़ने के बिना, चर्च जाने के बिना ईसाई होना संभव है। यह सबसे खतरनाक झूठ में से एक है जो शैतान हमें विश्वास करना चाहता है, क्योंकि जब कोई परिवर्तित हो जाता है तो वह खुश नहीं होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक आस्तिक जो कांग्रेस नहीं करता है, शब्द पर फीड नहीं करता है और प्रार्थना नहीं करता है, वह कमजोर हो जाता है। बाइबल कहती है कि जो भगवान के आध्यात्मिक कवच नहीं पहनता है वह है घातक के हमलों से असुरक्षित और आसानी से पराजित किया जा सकता है, लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे कवच को पहनाओ कि वे बुरे दिन में झगड़े रहें और सब कुछ पूरा करने के बाद स्थिर रहें। इसलिए दृढ़ खड़े रहो और सच्चाई की कंठ से पहन और धार्मिकता की छाती पहनकर और शांति के सुसमाचार की तत्परता से अपने पैरों पर रहो। उद्धार का हेलमेट और आत्मा की तलवार पहने, जो परमेश्वर का वचन है। हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करके प्रार्थना करो, इस बात को स्मरण करो और सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना में दृढ़ रहो। शैतान के चौथे झूठ, सभी सड़कों भगवान के लिए नेतृत्व। अन्य धर्मों के लोगों से हम जो सबसे आम बातें सुनते हैं उनमें से एक यह है कि हम सभी एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं और सभी पथ परमेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन ये कथन महान झूठ है कि शैतान ने हमें एक तरह से सत्य और जीवन से हटाने के लिए उपयोग किया है जो यीशु मसीह है, और हर दिन शैतान बनाता है और फैलता है नए धर्मों और दर्शन जो शांति और प्रेम का प्रचार करते हैं, जैसे कि वे वैकल्पिक पथ थे जो हमें एक ही अंत तक ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई अन्य पथ नहीं है। देखें कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ है, वह मनुष्य मसीह यीशु जिसने अपने आप को सबके लिए फिरौती दिया। इन तरीकों से मनुष्य द्वारा आविष्कार किया वास्तव में शॉर्टकट है कि जब यह अंत करने के लिए आता है एक महान रसातल में दे। तो मेरे भाइयों, मेरी इच्छा है कि इस वीडियो है कि आप झूठ है कि शैतान हमें हर दिन समझाने की कोशिश करता है पहचान करने के लिए सीखने, और वहाँ केवल एक ही रास्ता नहीं है धोखा दिया जा करने के लिए, यीशु में है कि सच्चाई जानने। जितना अधिक आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने चर्च में भगवान के शब्द को सुनते हैं, लेकिन आप शैतान के झूठ की पहचान करने और बचने में सक्षम होंगे। मैं आपको इस वीडियो को साझा करके भगवान के वचन को फैलाने में मदद करने के लिए कहता हूँ, और यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं आपसे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान आपका भला करे।